Effective system for protection, relief, rehabilitation of women, men, transgender, children and any vulnerable person against domestic violence. The Domestic Violence Prevention Protection Bill stands presented. Dr. Farooqi Sahaba to move item number 11D. Sir, I rise to move that under Rule 288 of the rules of... एक सेकंड इतने पुराने पार्लियामेंटेरियन है, जब वक्त आएगा तब अपोज कीजिएगा ना। तो जब स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट कंडोन हो रही है अब तब अपोज, जब आएगा मैं दूंगा। हर जगह तो नहीं मैं बोलने दूंगा, जब वक्त आएगा मैं दूंगा बोलने। जी डॉक्टर शर्मिला फारूकी साहब। Sir, I rise to move that under Rule 288 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007 that the requirement of sub-rule 2 of Rule 123 of the said rules be dispensed with in order to take into consideration the Domestic Violence Prevention and Protection Bill 2025. Now I put the motion to the House. It has been moved under Rule 288 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007 that the requirement of sub-rule 2 of Rule 123 of the said rules be dispensed with in order to take into consideration the Domestic Violence Prevention and Protection Bill 2025. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, motion is adopted. Dr. Sharmila Farooqi Sahaba to move item number 11E. Sir, I rise to move that the bill to establish an effective system of protection, relief and rehabilitation of women, men, transgender, children and any vulnerable person against domestic violence, the Domestic Violence Prevention and Protection Bill 2025, as reported by the Standing Committee, be taken into consideration at once. जी अब फरमाइए, अब आप अपोज नहीं कर रही जब अपोज करने का टाइम है, अब करने का टाइम है, उस वक्त नहीं था। आप लोग पुराने पार्लियामेंट में बैठे हैं, पता नहीं 2002 से बैठे हैं, तब भी जी कौन बात करेगा, कौन बात करेगा? जी नईमा किश्वर साहबा। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। स्पीकर साहब आप भी मेरे ख्याल में इस अंदाज से नहीं चल रहे थे, पता नहीं शायद पिछले गवर्नमेंट के कौमी असम्बली का आपको बताएं कि कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की ज़ेर सदारत जो है वो इस वक्त जारी है और डिफरेंट पार्लियामेंटेरियंस की जानिब से जो है वज़ीर कानून की जानिब से, वज़ीर दिफा की जानिब से जो है वो तरमीमी बिल पेश किए गए। पाकिस्तान नेवी ऑर्डीनेंस 1961 को जो है वो फर्दर अमेंड करने के लिए पाकिस्तान नेवी अमेंडमेंट बिल 2025 के तौर पर उसको अमेंड किया गया। कौमी असम्बली ने पाकिस्तान एयरफोर्स तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी दे दी है। आपको ये भी बताएं कि एयरफोर्स एक्ट 1953 को पाकिस्तान एयरफोर्स अमेंडमेंट 2025 के तौर की भी तरमीमी मंजूरी दी गई और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में भी आईनी अदालत को शामिल करने के लिए उसकी मंजूरी दे दी गई है। और इसके अलावा पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 जो है उसके बिल को भी पाकिस्तान आर्मी अमेंडमेंट बिल 2025 की मंजूरी दे दी गई है। आपको बताएं कि कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की ज़ेर सदारत जारी है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ भी इस वक्त कौमी असम्बली में मौजूद हैं। वफाकी वज़ीर कानून की जानिब से पाकिस्तान आर्मी एक्ट और उसके अलावा वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जानिब से भी पाकिस्तान नेवी ऑर्डीनेंस 1961, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो था उस 2023 को फर्दर अमेंड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर अमेंडमेंट बिल 2025 के नाम से इंट्रोड्यूस करवाया गया, उसके भी मंजूरी दी गई। कौमी असम्बली के स्पीकर की जानिब से अपोजिशन को मुखातिब करते हुए कहा गया कि उनकी जानिब से जब वो पेश किया जा रहा था तो शदीद जो है वो शोर शराबा किया जा रहा था, तो उन्होंने उनसे कहा कि अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।